हैं। वो आने के लिए तो सब लोग कहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, जबरन वो कह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या। इस तरीके से तो हम नहीं चोरी करके आपको नहीं दे पाएंगे। वो बीजेपी के नेता लोग दबाव डालकर हमको हटा दिए, तब उसके बाद से लूटना शुरू कर दिए। आदरणीय बाबूजी बलराम यादव जी, ये बनाई हुई धरती कोई गली कुचा यहाँ नहीं बचा है, क्योंकि लोग बाहर के नेता जब आते हैं हित की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छात्रों के हित की बात कभी नहीं की है। पहला देश ऐसा रहा होगा कि कर देने पे उन्होंने दिवाली मनवा दी। इस बार विधानसभा का मुद्दा क्या होगा? विधानसभा का मुद्दा मेरे पेंशन। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी ने कर्मचारियों की पेंशन समाप्त। किसान मुद्दे पे आपकी क्या राय है? सरकार गलत कदम उठाई एक सही कदम उठाई है? जैसे सरकार बैक हो गई है, जैसे हमारे कहने का मतलब, जैसे सरकार की नीति गलत थी या सरकार गलत थी, आप इसमें क्या, आपको क्या लगा कि सरकार गलत थी? सरकार की नीति 100% गलत थी और किसानों को इतना प्रताड़ित कर दिए, जान ले लिए। अब उसके बाद का जब इलेक्शन नज़दीक 2022 आ रहा है, तो ये कह कर कि अब उसको वापस कर दिया गया, आप लोग अपने घर जाइए, फिर सरकार बन जाएगी, फिर उसके बाद ये उसी तरीके से तो क्या सरकार जो बैक गई है, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा कि नहीं? कभी जीवन में नहीं मिलेगा। बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है, कभी भी जीवन में इन लोगों को इतना पाप का घड़ा भर गया है कि अब फूट जाएगा, ये कभी जीवन में अच्छा, आने वाले नहीं। आजमगढ़ की कौन सी सीट आप जीत रहे हैं? कौन सी सीट? हम 10 सीटों को ले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 400 सीट हमारे पक्ष में आ रही है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री चुनेंगे। क्या विश्वविद्यालय आपको अच्छा नहीं लगा? विश्वविद्यालय कौन सा मतलब ये व्यवस्था विश्वविद्यालय का बताइए आप? वो ही उद्घाटन किए 4.5 साल बाद, और अब वो लगने जा रहा है आचार संहिता। ये कब बनाएंगे? अब कब व्यवस्था देंगे? जैसे अब इन्होंने घोषणा किया है ना, घोषणा न साल बाद ही तो कह रहे फिर आ रहे हैं। किसान मुद्दे पे आपकी क्या राय है? सरकार गलत कदम उठाई एक सही कदम उठाई है? जैसे सरकार बैक हो गई है, जैसे हमारे कहने का मतलब, जैसे सरकार की नीति गलत थी या सरकार गलत थी, आप इसमें क्या, आपको क्या लगा कि सरकार गलत थी? सरकार की नीति 100% गलत थी और किसानों को इतना प्रताड़ित कर दिए, जान ले लिए। अब उसके बाद का जब इलेक्शन नज़दीक 2022 आ रहा है, तो ये कह कर कि अब उसको वापस कर दिया गया, आप लोग अपने घर जाइए, फिर सरकार बन जाएगी, फिर उसके बाद ये उसी तरीके से तो क्या सरकार जो बैक गई है, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा कि नहीं? कभी जीवन में नहीं मिलेगा। बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है, कभी भी जीवन में इन लोगों को इतना पाप का घड़ा भर गया है कि अब फूट जाएगा, ये कभी जीवन में अच्छा, आने वाले नहीं। आजमगढ़ की कौन सी सीट आप जीत रहे हैं? कौन सी सीट? हम 10 सीटों को ले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 400 सीट हमारे पक्ष में आ रही है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री चुनेंगे। क्या विश्वविद्यालय आपको अच्छा नहीं लगा? विश्वविद्यालय कौन सा मतलब ये व्यवस्था विश्वविद्यालय का बताइए आप? वो ही उद्घाटन किए 4.5 साल बाद, और अब वो लगने जा रहा है आचार संहिता। ये कब बनाएंगे? अब कब व्यवस्था देंगे? जैसे अब इन्होंने घोषणा किया है ना, घोषणा न साल बाद ही तो कह रहे फिर आ रहे हैं। वो आने के लिए तो सब लोग कहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, जबरन वो कह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? 4 साल में नहीं दे पाए, अब कैबिनेट से पास नहीं होगा उसका बजट, समझ रहे हैं? तो ये ऐसी व्यवस्था है। आज का दिन जो है शुभ दिन है, बहू आ रही है और उसी पर सब लोग सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की सारी सुख सुविधा। क्या कोई कार्यक्रम आपके यहाँ है? हमारे यहाँ कार्यक्रम यही अच्छा, बहू आप सपा के कार्यकर्ता है, आपके बड़े नेता में कौन से आ जा रहे हैं आपके कार्यक्रम में शिरकत करने? हमारे माननीय बलराम यादव जी, वह थोड़ी ही देर में समय लगाकर यहाँ आने वाले हैं और अतरौलिया विधानसभा के
माननीय संग्राम यादव जी भी आएंगे और चंद्रशेखर प्रमुख जी आ गए हैं। अच्छा। तो उनके आने से ये पता चल जाता है कि सब लोग आ गए हैं। अच्छा। यही है व्यवस्था। आपके जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भी आएंगे। आएंगे। चलिए ठीक। किसानों को सम्मान निधि दे रही सरकार, मुफ्त में गल्ला दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा? किसान को मिल ही नहीं रहा है। जो भी कुछ है सब हड़पने वाला कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ कह दिया जा रहा है 5 किलो देंगे, 10 किलो देंगे, 15 किलो देंगे, वो कुछ नहीं गरीब पा रहा है। कुछ नहीं पा रहा है। कोई चीज नहीं पा रहा है। उसमें अनुदान जो मिल रहा है वो लेकर वो लोग खा रहे हैं। किसको मिल रहा है? तो ये सरकार जो बता रही, किसको दे रही सरकार? किसी को दे नहीं रही है। कहाँ बताइए आप, एक गांव का गरीब से पूछ लीजिए। अच्छा, आप इसके पूर्व कोटेदार भी रहे? जी जी। क्योंकि कोटा भी आपने चलाया। जी जी जी। तो आप उस सरकार में भी कोटा चलाए होंगे। उस नहीं, एक मिनट बताइए, आपने गरीबों को राशन नहीं वितरण किया? गरीबों को वितरण किया, वही तो बात फंस गई। क्या? पूरे बीजेपी के लोगों ने, कोटेदार जो बीजेपी में थे सवर्ण लोग, वह लोग जाकर कहे और वहाँ के नेता लोग दबाव बनाकर हमारा कोटा को खारिज कर दिए। क्योंकि जब मैं ईमानदारी से वितरण करना शुरू किया तब उनको क्या दिक्कत हो गई? अब उनको ये दिक्कत हो गई कि ये वितरण कर रहे हैं इस तरीके से, तो हम नहीं चोरी करके आपको नहीं दे पाएंगे। वो बीजेपी के नेता लोग दबाव डालकर हमको हटा दिए, तब उसके बाद से लूटना शुरू कर दिए। आप समाजवादी पार्टी से थे, बीजेपी वालों ने पक्षपात किया आपके साथ, जी ये मैं मान सकता हूँ जी। लेकिन आपके समय में गरीब राशन कार्ड धारक नहीं थे यहाँ पे? क्यों नहीं थे? आज क्या उनका कार्ड कट गया है? कार्ड काट दिया गया, उनको हटा दिया गया, कोटा हटा दिया गया। गरीब हमारे गांव सभा के दुबावे गांव सभा के गांव के लोगों से पूछा जाए तो वो खुद बताएंगे कि क्या स्थितियां हैं आज की। सरकार की मंशा है कि 2022 तक हर गरीब के सर पे छत होगी। क्योंकि आप गांव में हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आवास योजना सरकार की कहां तक फलीभूत हो गई। कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप बताइए, कोई एक नक्शा दिखा दीजिए बीजेपी का कि किसी गरीब को छत मिला। अच्छा, चलिए छोड़िए। अभी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, किस योजना का लोकार्पण किया, किस चीज का आपको पता है? हाईवे का। हाईवे का न कह रहे हैं? नहीं, वही तो अभी वो लोकार्पण क्या किए थे अखिलेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनका न किया हुआ ये सीधे फीता काट दे रहे हैं, तड़ातड़ काट रहे हैं, ये ऐसे। तो उसी तरीके से कैंची भी लगा रहे हैं अपने पार्टी को। कैंची लगा दिए। बीजेपी अब नहीं आने वाली है। जबरदस्ती कोई कहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, किसान गोलू यादव निवासी ग्राम सभा विधानसभा। इसके पहले आपने बीडीसी, इसके पहले हम आपके यहाँ से क्षेत्र पंचायत 5 सालों में आपने क्या काम किया? 5 साल में मैं अपने गांव में 3 सोलिंग लगवाया, पोखरी की सफाई करवाया, और गांव का जो भी ब्लॉक से जो भी हमको जो भी कार्य मिला, जो भी योजनाएं मिली उसको बाखूबी पूरे ब्लॉक में, और आदरणीय विधायक जी की दी हुई इंटरलॉकिंग लगवाया, नंबर 1 का काम मैं करवाया। आज 5 साल हो गया, कोई पूरे ब्लॉक में उस तरह का काम नहीं करवाया। तो उसको कोई भी जब चाहे जांच कर ले, अधिकारी या कोई। तो आप प्रधानी क्यों नहीं लड़े? क्योंकि इस बार प्रधानी भी मैं लड़ा था। इस बार आपका लक्ष्य था प्रधानी में लड़ा था। इस बार क्षेत्र पंचायत नहीं लड़ा था, जिसमें और लोगों के, क्योंकि आपका काम लगता है जनता को नहीं भाया। जनता को नहीं देखिए, हारने का रीजन क्या हुआ? हारने का रीजन जो भी रहा हो, उसको तो कितना मत आपको मिला? जैसे जो हमारे जो है हमारे मैंने चुनाव में जो वेरीफाई किए, जो चुनाव जीते वो निषाद थे। क्योंकि हमारे गांव में निषादों की जनसंख्या ज़्यादा है। ओबीसी की सीट थी जिसमें 6 लोग यादव लड़े थे और 3 निषाद लड़े थे। इस वजह से आपसी फूट या जो भी माना जाए, सारे लोग जातिगत समीकरण की वजह से, काम की वजह से हमने अपने व्यक्तिगत। आप सपा से बिलोंग करते हैं, आपको हम माने कि वरिष्ठ नेता भी हो सकते हैं, कार्यकर्ता भी हो सकते हैं,
जब आप अपनी प्रधानी की सीट नहीं बचा पाए तो आप सपा को कितना मजबूत कर रहे हैं अपने क्षेत्र से? क्योंकि निषाद, चूंकि यहाँ का कैंडिडेट जो रहा है, प्रत्याशी रहा निषाद रहा है, आज के समय फिर सरकार अगर उसे एक गांवी राजनीति जो होती है, गांव की राजनीति अलग होती है, व्यक्तिगत राजनीति होती है, व्यक्तिगत राजनीति होती तो है। व्यक्तिगत तौर पे ही आदमी दूसरे को आश्वासन देता है कि आप आइए हमारे यहाँ तो हम आपको अच्छा मताधिकार या सारी चीज़ें जो आश्वासन देने की बात होती है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें हमारे पक्ष। तो आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि सपा के वरिष्ठ नेताओं को कि आप हमारे यहाँ मजबूत हैं? तो काम बोलता है नहीं, काम बोलता है। जैसे आपने बताया पहले गुणवत्ता युक्त आपने काम किया 5 सालों में, पूरे कोलिसा ब्लॉक को आपने चैलेंज किया, इतना बढ़िया काम आप कहीं नहीं चेक कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपका काम किसी को नहीं भाया। नहीं, 5 साल तो अखिलेश जी ने भी कहा काम बोलता है। तो जनता उतना मत दी है, उतनी जनता तो मेरे साथ थी। जितनी मत, जैसे आपको 100% मत मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ विकास क्षेत्र पे पंचायत, जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत 2 है, हम आधे ही गांव की क्षेत्र पंचायत थे। नहीं तो आपका जो काम मतलब तो बता तो दिए कि यहाँ जाति समीकरण था, पूरे समीकरण बता दिए। पूरे ब्लॉक में तो 6 यादव लड़े थे आप अच्छा और 3 और निषाद लड़े थे, यही ना। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निषादों की है। इसका मतलब अगर कई एक जात के 2 या 3 लोग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो नैया डूब जाने की नौबत आ जाती है। और हुआ अगर विधानसभा में अगर कोई यादव लड़ गया तो बीजेपी अगर मान लीजिए हो सकता है किसी यादव को टिकट ये बड़ी, ये जो है ये राष्ट्रीय, हम आपसे मत ले रहे हैं, आपकी राय ले रहे हैं, आपकी ओपिनियन ले रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं देना है। कोई भी यहाँ लड़ जाए, ये तरौलिया विधानसभा है, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के महासचिव माननीय आदरणीय बाबूजी बलराम यादव जी, ये बनाई हुई धरती है, कोई गली गुचा यहाँ नहीं बचा है। क्योंकि लोग बाहर के नेता जब आते हैं तरौलिया विधानसभा में, गली गुचा बचा नहीं है। 17 का हमको याद है कि 2000 मत एक दूर कहीं रहने वाला व्यवसायी चंद समय में टिकट पाया बीजेपी से, जो कि बीजेपी यहाँ तीसरी चौथी पोजीशन पे रहती थी। लेकिन रनर कैंडिडेट कैसे हुआ? आपका विकास कहीं नहीं दिखा जनता को। आप इस चीज को मानिए चाहे मत मानिए, अगर विकास दिखा होता तो 2000 वोट से कहीं संग्राम यादव चुनाव मतलब जीतते। स्थितियाँ वहाँ वो समय की स्थिति जो तो थी, क्या इस समय की स्थिति आपकी बहुत इस अच्छी समय है? स्थिति, जब प्रदेश में सरकार हो उस समय आप बता रहे हैं कि हमारी स्थिति अच्छी है, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप सही उस बोल रहे समय हैं। तो सरकार सपा की थी, चुनाव हुआ ये सपा की सरकार बने तो लेकिन जो सरकार मैं कह रहा हूं वर्तमान में, हाँ। जो सरकार वर्तमान में रहती है, जो सरकार सत्ता में रहती है उसका विरोध उसका विरोध होता है, मैं विरोध सब होता लोग है। मानते हैं, लेकिन जनता भी ये मानती है कि लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है विकास के नाम पर नहीं हो रहा है, लोग बिरादरी के नाम पर जाति या में बटे हैं ना। जाति में बटे हुए अच्छा, हैं। आपके साथ अदर बैकवर्ड वोट है? क्यों नहीं, हमारे साथ बैकवर्ड वोट तो अब बैकवर्ड वोट मत करिए, अदर बैकवर्ड की बात करिए। अदर बैकवर्ड आज जो है, आज के परिवेश में आप घूम रहे हैं चारों तरफ, आप पता कर लीजिए हमारे साथ कोई जात ऐसी नहीं अदर बैकवर्ड में है जो हमारे साथ जुड़ करके चल नहीं रही हो। त्रिवेणी चौबे जी। क्या हाल है इस बार विधानसभा चुनाव में? सपा की राजनीति में आप भी शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सपा के गढ़ से हैं आप? मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं और समाजवादी पार्टी अगर सही तरीके से देखा जाए तो छात्र हित की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी छात्रों के हित की बात कभी नहीं की है। आप हर तरीके से देख लीजिए, कोई भी शिक्षक भर्ती से ले करके किसी भी भर्ती को देख लीजिए ना, ये 5 साल में पूरा कर पाए हैं। 2017 में इन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी की एक वैकेंसी निकाली थी, आपको पता होगा, और उसका रिज़ल्ट निकाले। उसका रिज़ल्ट निकालने के बाद इन्होंने 2019 में ले जा कर के 2020 में कितने लड़कों की शादी उसी भर्ती पे तय हो गई थी, उसको निरस्त कर दिया। और आज तक उसका कोई भी बात नहीं बता पाए कि कोई भी विज्ञापन नहीं कि कब हम उसका एग्ज़ाम फिर से पुनर्परीक्षा कराएंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती, पहली भर्ती इन्होंने शिक्षा मित्रों को हटा करके कराया था, उसमें 22,000 से 23,000 पद आज तक खाली हैं। उस भर्ती को कहीं भी नहीं निकाल पाए। 69,000 भर्ती आज तक पूरी नहीं कर पाए। और जो ये बात करते हैं कि हमने शिक्षक भर्ती इतना ज़्यादा कर दिया, टीजीटी की भर्ती और पीजीटी की भर्ती तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या नाम है 2016 में निकाला था, उसी भर्ती को इन्होंने 4 साल में पूरा किया।
उसके बाद एक भर्ती इन्होंने निकाला है, उसमें भी वो जो शिक्षक हैं उन लोगों को लाए हैं, सारे लोगों को। उसके बाद इन्होंने 5 साल में क्या 16,000 ही पदों पे वैकेंसी कर पाई। तो आपका मतलब बेरोजगारी मुद्दा जो इनका था उससे भटक गए, पूरी तरह से फेल हैं। हर साल में जहाँ 2 करोड़, और कौन सा मुद्दा था? इन्होंने कहा था हर साल में हमने 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ क्या 2 लाख रोजगार नहीं दे पाए। अगर ये समाजवादी पार्टी की ही भर्तियों को पूरा कर दिए होते तो ये आज बात कर लेते कि मैंने रोजगार दे दिया। उन भी भर्तियों को इन्होंने पूरा नहीं कर पाया, छात्रों के साथ घोर अन्याय किए हैं। छात्र अब की बार इनके बहकावे में नहीं आएगा, अगली बार आ गया था। लोक सेवा आयोग में तमाम फर्जीवाड़ों के इन लोगों ने जो चैलेंज दे रहे थे, और इनकी सरकार 2017 से बनी, CBI जाँच कराए। अगर सपा की सरकार ने उसमें घोटाला किया था तो उसको क्यों नहीं ये सामने लाए। अब की बार छात्र कहीं भटकने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। अतरौलिया विधानसभा में छात्र राजनीति किए और हमारे वर्तमान विधायक और भविष्य के कैबिनेट मंत्री संग्राम यादव के साथ है, और कहीं छात्र भटकने वाला नहीं है। और भी इनकी कोई बुराई? किसकी बुराई? बीजेपी की। हम तो भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, सारी अच्छाई आपको बता रहे हैं। तो अच्छाई बताइए। 2 अच्छा, यही सारी तो अच्छाई बता दी है उनकी, हमको कोई नहीं बुराई दिखी नहीं रही है। तो क्या बताएं, कमी क्या दिखेगी? वो अपनी बुराई को ही तो अच्छाई बताते हैं, तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। आप बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसकी योजना थी? तो आप बताएंगे ना। आप बताइए ना। हम क्या बताएं? जिस GST का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसी GST को 28% पे उन्होंने पास करा दिया। पहला देश ऐसा रहा होगा कि कर देने पे उन्होंने दिवाली मनवा दी। इस बार विधानसभा का मुद्दा क्या होगा? विधानसभा का मुद्दा बेरोजगारी, किसानों की गरीबी, क्या मुद्दा है कि नहीं रहेगा? इतनी महंगाई बढ़ गई, आप बताइए कितना आपने जब वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बताइए जी, कब से मतलब आपको पता है कि हर सरकारें आती हैं जी, कभी कोई सरकार ऐसी आई हो जो बेरोजगारी खत्म कर दे, महंगाई खत्म कर दे? हर सरकार है, यही तो मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। हाँ। आज से नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि 50 वर्षों से। देखिए, खत्म ना कर दे महंगाई की दर हर तरीके से जैसे बढ़ती है। ये थोड़ा है कि महंगाई आज सामान 5 रुपए में है, कल सामान 10 रुपए में मिलेगा। इतना भी तो नहीं सबका उत्पीड़न गरीबों का करना चाहिए। ये बताइए, हर चीज का परसेंटेज होता है। नहीं, देश में कोरोना था तो कोरोना के पहले क्या था? नहीं, सारे नहीं, कोरोना के पहले क्या था? कोरोना प्रभावित थी ना। कोरोना तो एक बहाना मिल गया, कोरोना के पहले क्या था? कोरोना बहाना। आप बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा सड़क किसकी? स्वास्थ्य शिक्षा सड़क हर सरकार की उपलब्धि होती है। स्वास्थ्य शिक्षा सड़क में आज स्वास्थ्य शिक्षा सड़क में सरकार कहाँ है? आप बताइए, आपका घर बस्ती भुजबल है, कप्तानगंज से आप निकलते हैं। वर्तमान विधायक 5 बार से 6 बार तक इस सड़क का प्रस्ताव दे चुके हैं। क्यों? सरकार के जो लोग कहते हैं गड्ढा मुक्त हम बनाएंगे, क्यों गड्ढा युक्त सड़कें हो गई? आप बताइए, आप बगल में निकलिए, बसहीं से लेकर के निजामाबाद की सड़क क्या हाल है? आप अहरौला से आ ही रहे हैं, आपकी सड़क की क्या हाल है? जिस भी सड़क पे चले जाइए 5 साल में क्या हाल है सड़क की? आप बताइए। आप बताइए। बीजेपी के नेताओं का दावा है जी, जब बड़े बड़े रोड बनते हैं तो छोटे रोड टूट जाते हैं। नहीं, क्योंकि उनको कहते हैं कि जैसे निर्माण कार्य बड़े रोडों, छोटे रोडों से होकर के बड़ी रोडों पे जाते हैं गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं जिससे रोड टूट जाते हैं। उन्होंने ऐसे बताया है कि ये जिम्मेदारी किसकी है सड़क बनाना? जब बड़ी रोडें तैयार हो जाएंगी, छोटी रोडें ऑटोमेटिक बन जाएंगी। वर्तमान सरकार की न जिम्मेदारी है, छोटी सड़कें हो, यही तो बात है। व्यक्ति अमीर हो जाएगा लेकिन गांव का गरीब गरीबे पड़ा रहेगा, यही सरकार की मंशा। आप खुद बता रहे हैं। नहीं, जैसे अब सरकार की मंशा है तो आप पकड़ेंगे ना। नहीं, हम तो जैसे सरकार बता रहे उसकी सोच ऐसी है ना। नहीं, आप बताइए, आज तक उनको रिफाइन नमक और इन सब का याद नहीं आया कि गरीब को रिफाइन और तेल की भी ज़रूरत पड़ेगी? चुनाव नज़दीक आया तो अब ज़रूरत तो उनको समझ में आ रहा है। सरकार अच्छे तरीक़ों से गरीबों का उत्पीड़न कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और अब की बार गरीब इनके साथ नहीं है, गरीब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, छात्र उनके साथ है, किसान साथ है, नौजवान साथ है, सारे लोग साथ हैं। अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार 400 के पार, और विधानसभा अतरौलिया में यही होगा परिणाम कि 22 में विधायक भाई होगा संग्राम। चलिए, नाम राघवपत पाठक है और मैं पूर्व प्रधानाचार्य विद्यावती इंटर शाहपुर सारण आजमगढ़। अच्छा, अब चूँकि आप एक शिक्षक रहे हैं जी, तो विधानसभा चुनाव आ चुका है। हाँ। आप किसी पार्टी के पक्षधर भी आपको बनाना, या आपके किसी पार्टी के प्रति आप
आपसे प्रश्न पूछ रहा ऐसा कि मैं लेकिन किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, पक्षधर नहीं, जो चीजें लेकिन अच्छी समाज हों। में जी। एक शिक्षित नागरिक रहने के नाते ये तो अधिकार है ही है कि कौन हाँ, सही कर रहा है, कौन कौन सही गलत कर कर रहा है, उस पर कमेंट कर सकते हैं। न मुझे चुनाव लड़ना है और न किसी का मैं सपोर्टर हूँ, सपोर्टर, वही सबका चीज़। सपोर्टर हूँ। जो सही काम करता है उसका सपोर्टर हूँ, जो गलत तो इस 22 के चुनाव में ताज किसके सर पे जाने वाला है? आपकी तो लड़ाई कुछ कांटे की दिखाई दे रही है। बीजेपी की कौन सी नीति आपको बुरी लगी? हमको बीजेपी की नीतियां तो बुरी कोई नहीं लगी है, लेकिन अब बीजेपी जैसे सब लोग कर रहे हैं उसी तरह बीजेपी भी कर रही है। वैसे भी गलत नहीं कुछ कर रही है। अरे गलत भी कर रही है, सही भी कर रही है, दोनों बात सब लोग करते भी कर रही है। सपा की दो अच्छाइयाँ बताइए। सपा की दो अच्छाइयाँ, सड़कों का एक जाल उन्होंने बिछाया, और दूसरी बात यह है कि किसानों के हित में भी तो उन्होंने काम किया है। क्या बीजेपी जो 2000 रुपया दे रही है अच्छा नहीं है? 2000 दे रही तो हमारा ही तो दे के दे रही है, कहीं और से ला रही है। मिलना नहीं चाहिए। मिलना क्या चाहिए? हैं? क्या मिलना चाहिए? आप जब हमारा ही पैसा लेके हमको रिटर्न किया जा रहा है, हमसे 10,000 लिया जा रहा है, 2,000 दिया जा रहा है, कौन बड़ी सी बात हो गई? तो इसके पहले तो कोई तो नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्या आज के समाजवादी पहले- पेंशन सपा सरकार ने नहीं दिया है। समाजवादी पेंशन और एक बात मैं समाजवादी आपको बता दूं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी ने कर्मचारियों की पेंशन समाप्त किया है। इससे बुरा काम और कोई हो ही नहीं सकता, जबकि वह खुद पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी है। अगर मेरी राय पूछिए तो इस समाज का कोई भी आदमी, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला, सबको कम या बेस पेंशन देनी चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और सपा ने जो समाजवादी पेंशन दिया था वह उसकी एक पहल है, और उसको जो समाप्त कर दिया। इन्होंने भी पेंशन दिया, लेकिन उसी कौन दिया है पेंशन? बताइए, कोई पेंशन दिया है उन्होंने? केवल दे रहे हैं, दे नहीं रहे। कहाँ दे रहे हैं? केवल वही पैसा 2000 दे रहे हैं, हमारा ही पैसा लेके हमको दे रहे हैं।